हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरर एंड रेक्टिफिकेशन। हमने बहुत सारे एरर्स अपने समझ लिए हैं, रेक्टिफिकेशन के मेथड भी समझ लिए हैं। आज हम थोड़े से इलस्ट्रेशन लेंगे जिसमें हम थोड़े से और रेक्टिफिकेशन समझेंगे। कैसे अगर एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं उसके हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, और बहुत सारे टाइप की और भी रेक्टिफिकेशन हम समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा क्या है? Rectify the following errors. A return of good worth ₹500 by a customer were taken into stock, but no entry was passed in the books. ठीक है, एक रिटर्न आया जिसका 500 रुपये था कस्टमर के थ्रू, और हमने स्टॉक में तो ले लिया लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास कर देंगे। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारे पास गुड्स रिटर्न होकर आ गया लेकिन हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की। तो ये देखो, जो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में पढ़ा था हरिशरण से, जो हमारा माल वापस आया था उसमें हमने कुछ भी नहीं किया था। तो करेक्ट एंट्री ये होनी थी, रेक्टिफाई एंट्री हमने ये डाल दी थी। तो इस केस में भी देखो हम क्या करेंगे, इस केस में भी मेरा यही होगा। हम बना लेते हैं फटाफट अपनी करेक्ट वाली, रॉन्ग एंट्री वाली और रेक्टिफाई। तो जो करेक्ट एंट्री मेरी क्या थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरे पास गुड्स वापस आया है तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू। आप देखो इस हमारा इस इलस्ट्रेशन में हमें कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कस्टमर। तो हम क्या करेंगे, हम भी एज इट इज कस्टमर लिख देंगे। और रॉन्ग एंट्री में कोई एंट्री नहीं थी तो रेक्टिफाइंग में भी हमारी क्या आएगी, सेम एंट्री यहां पर भी आ जाएगी। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, आ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड वर्थ ₹1500 फ्रॉम अ मोहन एंड कंपनी वाज नॉट पास इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। हमने जो क्रेडिट परचेज थी ना 1500 रुपए की मोहन एंड कंपनी से, वो हमने पास नहीं की बुक्स के अंदर, लेकिन जो गुड्स है वो हमने बुक्स के अंदर ले लिए। क्लियर? मतलब कि इसमें भी यही हो गया कि हमने परचेज वाली एंट्री पास नहीं की और हमने गुड्स स्टॉक के अंदर डाल दिए। तो सिंपल एंट्री है ये, तो हम स्टार्टिंग से ही सीखते आ रहे हैं। ये तो हमारा अकाउंट्स का जब हमने बचपन शुरू किया था तब से ही सीखते आ रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी से हमने खरीदा, वो क्या कह रहा है कि हमने एंट्री पास नहीं की, जो कि हमने क्रेडिट परचेज की है मोहन से, लेकिन हमने जो स्टॉक में उसको कंसीडर कर लिया। सिंपल देखो, तो करेक्ट एंट्री थी, रॉन्ग एंट्री कुछ हुई नहीं थी, तो रेक्टिफाइंग भी जो सेम आ जाएगी जो कि करेक्ट की है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, गुड वर्थ ₹350 सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने हरी को बेचा 350 रुपए का माल क्रेडिट पे, वर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑल्दो कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम स्टैंड पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। देखो वो क्या कह रहा है कि हमने जो हरी को माल बेचा है ना उसकी एंट्री तो हमने की नहीं, बल्कि लेकिन जो उससे हमें कैश बाद में रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हमने कर दी। ठीक है, तो हमने जो एंट्री नहीं की वो क्या नहीं की, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हो रही थी और उसने कुछ किया ही नहीं था। तो एज इट इज रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, एज इट इज हो जाएगी। क्लियर बच्चों? इसमें क्या था, वो ये कह रहा था कि जो हरी को उसने क्रेडिट में माल बेचा उसकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं की, बट बाद में जो उसने उससे पैसे रिसीव किए उसकी एंट्री कर दी। मतलब कि जो बाद में हम एंट्री क्या करते हैं, बाद में जब कैश रिसीव होता है उससे, तो क्या एंट्री की होगी उसने बाद में, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। बाद में जो कैश रिसीव वाली एंट्री तो उसने कर दी, और वो कह रहा है उसके हमने उसके क्रेडिट में भी ले ली थी। तो बेसिकली देखो, जो फोर्थ इलस्ट्रेशन था, फोर्थ इलस्ट्रेशन हमारा किस पे बेस्ड था कि हम एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। हम एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में बताया था, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था
कि हमारे जो क्लैरिकल एरर में हमने पढ़ा था ना कि एरर ऑफ ओमिशन की हम या तो पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए या फिर हमने कुछ पार्शियली नहीं किया। तो ये वाला केस क्या है हमारा, हमने पूरी की पूरी फुली कंप्लीट ओमिटेड है हमारी ये वाली एंट्रीज। तो बेसिकली सबसे सिंपल एंट्री तो यही होती है कि हमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा इसके अंदर कि रॉन्ग एंट्री करके रॉन्ग एंट्री क्या हुई थी, करेक्ट एंट्री क्या हुई है, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इसमें तो क्या उसने कह रखा है कि वो भूल ही गया, तो एज इट इज एंट्री वही आएगी जो कि करेक्ट एंट्री थी उसकी। ठीक है, डन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा क्या है, इलस्ट्रेशन 5, rectifying the following error. Acquisition charges on the purchase of new building amounting to ₹5,000 were debited to the sundry expense. देखो साथ के साथ मैं आपको ये भी रिवाइज कराती रहती हूँ। ये वाला क्या है, कौन सा एरर है, याद है आपको कि मोहब्बतें में अगर मेरा अनुशासन फॉलो नहीं करेगा तो मैं हॉस्टल से निकाल दूंगा। तो ये वाली हमारी कौन सी एंट्रीज है, ये वाली हमारी कौन सी एरर्स है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रावेंशन किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो वो यही कह रहा है ना कि उसने न्यू बिल्डिंग में कोई एक्विजिशन चार्जेस दिए, परचेज करने के लिए न्यू बिल्डिंग को कोई उसने एक्विजिशन चार्जेस पे किए, वो गलती से उसने क्या किया, सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया। तो हम यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी और क्या करेक्ट एंट्री हुई है। ठीक है, वही ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग, और ये हमारा हो गया रेक्टिफाइंग। तो करेक्ट एंट्री क्या थी कि बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, सपोज बैंक से पेमेंट की है तो 5,000, और उसने क्या किया, इसको गलती से सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। क्लियर है बच्चों, सिंपल सी है जो हमने सीखी है प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी। और अब हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, बैंक और बैंक सेम आ गया, बिल्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी, और जो दूसरा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस सपोज अकाउंट है, यहाँ पर मेरा 5,000 डेबिट साइड खड़ा हुआ है, तो मुझे इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट साइड यहाँ पर 5,000 डाल दूंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस 5,000 डाल दिया। क्लियर, ये मेरी हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। और ये नरेशन बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस फॉर एक्विजिशन ऑन परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग, ये लिख देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरी एंट्री है, नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, हमने सोल्ड किया ओल्ड मशीनरी 2,000 रुपए की, और वो हमने क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दी है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में क्या चीज क्रेडिट होती है, जो कि हमारे गुड से रिलेटेड होती है, समझ गए, जो कि अगर आप मेरी टेक्निकल टर्म वाली क्लास देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, उस क्लास में आप मुझे देखोगे तो मैंने आपको सारा क्लियर किया हुआ है। तो आप बेटा ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी सेल्स अकाउंट में नहीं आएगी, इससे तो मशीनरी कम होगी, क्योंकि जो गुड्स है ना, गुड्स हम परचेज और सेल करते हैं, वो हमारा परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट में आता है। तो जो हमारी मशीनरी है, ये मशीनरी तो क्या होगी, ये हमने एसेट सोल्ड आउट किया है, ये तो मेरा एसेट सोल्ड आउट है, तो हम इसको सेल्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो उसने क्या किया है बेटा, उसने क्या किया, गलती से मैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,000 रुपीज से, और उसने क्या किया, गलती कर दी, उसने क्या डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसने सेल्स दिखा दी। अब देखो कैश तो अपनी जगह ठीक गया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना था, क्रेडिट करनी है हमने मशीनरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू मशीनरी लिख देंगे 2,000। अब देखो बच्चों, वही याद है सेल्स की क्या है, ये सेल्स अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड हमारा 2,000 खड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड। तो हमें क्या करना है, इस इफेक्ट को नलीफाई करना है। इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2,000 रुपए डालूंगी। तो यहाँ पर मैं करूंगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू 2,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री नरेशन क्या होगी, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल थी। ये मैंने जो आपको 2 इलस्ट्रेशन कराए हैं, ये प्रीवियस एंट्री पे ही बेस्ड था कि प्रीवियस एंट्री मेरी प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने एंट्रीज कैसे की थी, तो सिंपल से एंट्री थी। ये हमारा यहाँ पर क्लास खत्म होती है।
एरर और रेक्टिफिकेशन मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि और भी एरर्स कौन कौन से हैं और कैसे सस्पेंस से क्लियर करेंगे। तो यहीं पर ही मैं आप क्लास का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।